शाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में विश्व जल दिवस के अवसर पर तुलसी घाट पर मानव श्रृंखला बनाकर जल संरक्षण के विषय में लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने गंगा की स्वच्छता का संदेश भी दिया। संकट मोचन फाउंडेशन, मदर्स फॉर मदर एवं ओज ग्रीन के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को विश्व जल दिवस के अवसर पर गंगा की स्वच्छता के लिए मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रख्यात साहित्यकार जितेंद्र नाथ मिश्र ने कहा कि गंगा की स्वच्छता के दावे धरातल पर खरे नहीं उतरते हैं। वास्तविकता अलग है। गंगा ने हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। गंगा से हमारा रिश्ता माँ बेटे या माँ बेटी का है। गंगा हमारे सुख दुख की सहभागी रही है। वहीं फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र ने कहा कि आज प्रोपेगेंडा मशीनरी ने गंगा को आचमन योग्य बता दिया है। मध्य गंगा व शहर के बाहर गंगा सदा से आचमन योग्य रही है। यह बात नई नहीं है। गंगा की खराब स्थिति गंगा के पश्चिमी तट से गिरने वाले मलजल के कारण होती है। इसे बंद किया जाना चाहिए। मतलब काम कुछ मत करो, बस आवाज करते रहो कि अब जैसे यहाँ से अक्सर आप अगर घाट पर आप खड़े हो जाइए तो दो चार आदमी से आप जरूर सुनेंगे गंगा जी पहले से अब साफ हो गई। तो ये किसको तुम झूठ बता रहे हो भाई? तुम अपने को छल रहे हो। अच्छा, ये अखबार हमको जनपद आजमगढ़ से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां सरायमीर स्थित इमामबाड़ा के एक पोखरे में नहाने गए 19 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जिले के सरायमेर स्थित इमामबाड़ा के पोखरे में सोमवार दोपहर लगभग 2 बजे अपने साथियों संग नहाने गए 19 वर्षीय युवक रुस्तम की पोखरे में डूबने से मौत हो गई। साथ में नहा रहे लड़कों ने रुस्तम के घर वालों को घटना की सूचना दी। वहीं आसपास के लोगों की मदद से दोपहर से रात 9 बजे के करीब पानी में जाल डालकर युवक को मृत अवस्था में बाहर निकाला गया। मृतक युवक को पानी से निकालने के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंचे थाना सरायमेर की पुलिस टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जनपद मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 24 मार्च से प्रारंभ हो रही है। विंध्याचल मंडल में 280 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1,58,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस बार प्रश्न पत्र को डबल लॉक में रखा गया है। परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी व्यक्ति के द्वारा मोबाइल ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। विंध्याचल मंडल के भदोही, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में बोर्ड की परीक्षा के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संयुक्त शिक्षा निदेशक कामता प्रसाद पाल ने बताया कि मंडल में 280 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा संपन्न कराया जाएगा। इस बार सुरक्षा के लिहाज से प्रश्न पत्रों को डबल लॉक में रखा गया है। एक चाबी केंद्र व्यवस्थापक के पास तो दूसरी अतिरिक्त केंद्र व्यवस्था के पास रहेगी, जिसे स्टैटिक मजिस्ट्रेट के सामने खोला जाएगा। प्रश्न पत्रों को वितरित कर पुनः उसे लॉक कर दिया जाएगा। पुलिस अभिरक्षा में उसे केंद्रों पर भेजा जाएगा। परीक्षा केंद्र पर विजिट के दौरान अगर कोई अधिकारी भी आता है तो उसे अपना मोबाइल केंद्र के पास जमा करना होगा। केंद्र पर सीसीटीवी के माध्यम से जिला और प्रदेश की टीम निरंतर निगरानी रखेगी। देखिए, परीक्षा बच्चों की संख्या पूछ रहे हैं। कुल हमारे मंडल में 3 जिले हैं और इसमें लगभग 1,58,000 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, 22 किलोमीटर दोनों। कुल 280 सेंटर हैं और हर सेंटर पर प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिकाएँ पहुँचा दी गई हैं। जिला मजिस्ट्रेट्स की तरफ से स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगा दिए गए हैं। परिषद कार्यालय की तरफ से सेंटर सुपरिंटेंडेंट, एडिशनल सेंटर सुपरिंटेंडेंट लगा दिए गए हैं। क्वेश्चन पेपर मेन बात जो है वो इस बार डबल लॉक में रखे गए हैं। एक चाबी केंद्र व्यवस्थापक के पास होगी और दूसरी अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के पास होगी। पर डे पर्चा स्टैटिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में, उसकी देखरेख में ही खोले जाएंगे, वितरित किए जाएंगे। परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाएँ पुलिस अभिरक्षा में संकलन केंद्र पर जाएंगी। हर सेंटर पर पुलिस अधीक्षक की तरफ से सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं, वो निगरानी करेंगे। इस बार सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक आई है कि परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षा कक्ष में कोई भी अधिकारी, चाहे जिलाधिकारी होंगे, पुलिस अधीक्षक होंगे, यानी कोई भी अधिकारी होंगे, चाहे सचल दल के ही होंगे, वो अपना मोबाइल फ़ोन लेकर के किसी भी परीक्षा हॉल में नहीं जाएंगे। वो अपने मोबाइल फ़ोन सेंटर सुपरिंटेंडेंट के कक्ष में बने एक बॉक्स में या एक स्थान पर सुरक्षित रखे जाएंगे। जब उसका वो विजिट कर लेंगे तब दोबारा वो अपना वापस लेकर के जाएंगे। इस तरह से परीक्षा के दौरान परीक्षा के कक्ष में मोबाइल ले जाना और फ़ोटो खींचना पूरी तरह से शासन ने वर्जित कर दिया है। इस चीज़ की मॉनिटरिंग हमारी हर विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे ऑनलाइन चल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल में
डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल वेबकास्टिंग का रूम बनाया गया है, वहाँ से उसकी मॉनिटर होगी। और हर ज़िले की मॉनिटरिंग स्टेट लेवल पर स्टेट कंट्रोल बोर्ड निदेशालय में बनाया गया है, वहाँ से होगी। किसी भी समय किसी परीक्षा सेंटर को लखनऊ से और ज़िले से देखा जा सकता है। परीक्षा बड़ी सुचारू और नकल विहीन पारदर्शी होगी। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी लोगों की निर्देश सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट को, स्टैटिक मजिस्ट्रेट को, सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिया जा चुका है। प्रवेश पत्र और ये सब वितरण सर? प्रवेश पत्रों का वितरण केंद्र व्यवस्थापकों ने बच्चों को कर दिया। सभी बच्चों को प्राप्त हो चुका है। लगभग थोड़ा मोड़ा कहीं होगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कक्ष निरीक्षकों की थोड़ी बेसिक साइड से समस्याएं आ रही हैं, जो उनकी दूरी जो है, ड्यूटी जो है 60-60 और 40-40 किलोमीटर दूर लग गई है। एक व्यवहारिक पहलू की समस्या है। इस पर विभाग से बातचीत की जाए कि इसका निदान कैसे है। विश्व जल दिवस के अवसर पर जनपद वाराणसी के आदर्श ग्राम नागीपुर में बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर एक रैली निकाली। इस दौरान आशा सामाजिक विद्यालय के बच्चों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। लोक समिति के तत्वावधान में विश्व जल दिवस के अवसर पर मंगलवार को प्रधानमंत्री आदर्श गांव नागेपुर में जल संरक्षण जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान नंदघर पर बच्चों और ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर जल बचाने का संकल्प लिया। रैली में शामिल बच्चों और ग्रामीणों ने हाथ में पोस्टर बैनर लिए। पानी बचाओ, जीवन बचाओ, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम, एवं हाथ से हाथ मिलाना है, पानी को बचाना है जैसे नारे लगाते रहे। वहीं बच्चों को बताया गया कि अगर पानी को नहीं बचाया गया तो बाद में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान लोक समिति संयोजक नंदलाल मास्टर ने बताया कि पानी के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। ऐसे में जितना हो सके हमें पानी बचाना चाहिए। पानी की लगातार बर्बादी से जलस्तर कम होता जा रहा है, जो कि भविष्य के लिए चिंता का विषय है। आज प्रधानमंत्री आदर्श गांव नागेपुर में विश्व जल दिवस के अवसर पर एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही आशा सामाजिक विद्यालय के बच्चे और लोक समिति कार्यकर्ताओं ने गांव के मुख्य मार्ग से लेकर के नंदघर तक एक मानव श्रृंखला बना करके जल बचाने का संदेश दिया। उन्होंने सरकार से मांग किया कि जल का व्यावसायिक दोहन पर रोक लगाए तथा जल को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जागरूकता का कार्यक्रम चलाएं। बच्चों को ये भी बताया गया कि जो हमारे दैनिक जीवन में पानी की बर्बादी है, उस बर्बादी को जो है कि रोकें और पेड़ लगा करके जल बचाने की जरूर कोशिश करें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल द्वारा 25 मार्च से 22 अप्रैल तक सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 6 महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित होगा। ये जानकारी प्रोफेसर ए.के. अग्रवाल ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर दी। IIT BHU में आगामी 25 मार्च से आयोजित इस सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम के अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण विषय के सभी प्रोग्राम ऑनलाइन माध्यम से होंगे और संस्थान के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के फेसबुक और यूट्यूब चैनल से रात 8:30 बजे से रात 10:30 बजे तक प्रसारित होंगे, जिसमें छात्र, शिक्षकों और उद्योग अधिकारियों की बड़ी भागीदारी होगी। यह जानकारी प्रोफेसर ए.के. अग्रवाल, प्रोफेसर इंचार्ज ट्रेनिंग एंड डेप्ट सेलर को ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल स्थित समिति कक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने आगे बताया कि यह सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम छात्रों को उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं को सुधारने में मदद करेगा, जो उनके पेशेवर करियर को प्रभावित करते हैं। वे अपने नेतृत्व उत्कृष्टता कौशल को बढ़ाने के लिए प्रमुख अवधारणाओं, सर्वोत्तम प्रथाओं और व्यवहारिक उपकरणों को सीखेंगे। प्रतिभागियों को प्राथमिकता देने और निर्णय लेने के लिए पृष्ठभूमि ज्ञान और व्यवहारिक मॉडल दोनों प्रदान किए जाएंगे, जो उन्हें या उनके संगठन को उनकी दृष्टि, मिशन, उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने की अनुमति देंगे। हम लोग का ऐसा मानना है कि इस कहीं भी जो हम काम करते हैं उसमें हमें कैसे काम करना चाहिए, किस दिशा से काम करना चाहिए, जिसमें हम लोगों को आपको साथ लेके और अच्छे से समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने काम को उद्देश्यपूर्ण ढंग से और उसके सही अंजाम तक दें। काम को केवल एक किसी तरीके से कर लिया और एक सहज तरीके से बढ़िया से प्लान ढंग से किया, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि हम इस तरह का नेतृत्व, इस तरह के छात्र तैयार करें जिनके अंदर नेतृत्व की क्षमता हो, जो लोगों को साथ लेकर चल सके, जो अपने समय के सदुपयोग को पहचानते हो, समय की कीमत पहचानते हो, और ये सब गुण उनके अंदर विकसित हो जाएगा तो हमारा पूरे देश का इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा और इस तरह के लोग निकलते चले जाएंगे तो देश में जो आज हम तमाम कहीं कहीं दुर्व्यवस्था तैयारी दिखाई देती है वो भी दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह के हम लड़कों को चाहते हैं इन प्रोग्राम के माध्यम से जोड़ने के लिए, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारा पूरा कंट्री का जो इकोसिस्टम है वो चेंज हो सके।
जनपद वाराणसी के राजकीय बालिका महाविद्यालय सेवापुरी में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना ने नागरिकों में राष्ट्रवाद की अलग जगाने का प्रयास किया। सेवापुरी आदर्श विकास खंड क्षेत्र के राजकीय बालिका महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के आयोजन पर कार्यक्रम का उद्घाटन राजनीतिक चिंतक डॉक्टर रवि प्रकाश गुप्ता ने दीप प्रज्वलन कर किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि किसी राष्ट्र की समग्र विकास में युवकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनको दिग्भ्रमित होने से बचाने और राष्ट्रीय चेतना से रूबरू कराने में राष्ट्रीय सेवा योजना की विशेष भूमिका है। राष्ट्रीय सेवा योजना अपने शिविरार्थियों को राष्ट्रीय हित में 24 घंटे तैयार रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। क्योंकि देखिए, कोई भी विषय हो, कोई भी प्रोग्राम हो, और जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन जानते हैं ना, जैसे आपका स्कूल, कॉलेज, जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डैनकाशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस।